तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने करंट अफेयर सीरीज़ को। और करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर पर डे का 8 से 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि दुनिया में हो रहा है, अपने देश में हो रहा है, अपने आसपास हो रहा है, इन चीज़ों को आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। 12 नवंबर यानी आज का दिन दिवाली का है और आज से ही करंट अफेयर्स के सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। एक एक चीज़ आप तक सही जानकारी पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप मुश्किल से अगर 10 मिनट देते हैं मेरे चैनल को, रोज़ अगर 10 मिनट आप देखते हैं तो आप अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि अपडेटेड रहना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपने सोसाइटी और सोसाइटी में हो रहे इवेंट से अपडेटेड नहीं रहते हैं। इस वजह से उनका सोशल बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। और अगर वो सोसाइटी में निकलते हैं, अगर वहाँ उनसे कहीं कोई बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आप सपोज़ अपने अंकल के साथ बैठे हैं, अंकल आपसे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो अंकल को तो फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन नहीं पता, मोमेंटम नहीं पता, तो वो आपसे कुछ बेसिक ही क्वेश्चन करेंगे। वो आपसे पूछ देंगे हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ऐसे बेसिक कुछ क्वेश्चन करेंगे। और इन क्वेश्चन का जवाब न देने पे आपको भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मात्र 10 मिनट के अंदर हम लोग एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स बताए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। और पहला करंट अफेयर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, वैसे तो शिक्षक दिवस हमारे यहाँ 5 सितंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को हमारे यहाँ मनाया जाता है बाल दिवस, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको 11 नवंबर को मनाया जाता है। आज 12 है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका पहला करंट अफेयर है आज का। दोस्तों दूसरी चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जान लेनी चाहिए 12 नवंबर के बारे में, वो है कि 12 नवंबर को ही वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। निमोनिया एक घातक बीमारी है और निमोनिया के कारण कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ये बीमारी जो है बेसिकली एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है जो कि लंग्स में फैलता है और लंग्स में फैल करके कफ को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि फिर आप सांस लेने में असहज महसूस करते हैं और कुछ समय के बाद दम घुटने के कारण व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को मनाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है इस बारे में कि आप भी निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रहने के कुछ सही साधन, सही समाधान चुन लें ताकि आप इन बीमारियों से बचे रहें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और देश के अंदर 37th नेशनल गेम्स चल रहे हैं जो कि गोवा में हो रहे हैं। ये एक ऐसा नेशनल गेम है जिसमें हमारे देश के सभी राज्य और सभी यूनियन टेरिटरीज के प्लेयर्स खेलने जाते हैं। एक तरह से ये ओलंपिक का एक छोटा सा रूप है। इसमें आपको बता दूं कि इस बार महाराष्ट्र ने जीत का परचम लहराया है और लगभग 228 मेडल्स हासिल किए हैं, जिसमें से 80 मेडल्स जो हैं वो गोल्ड हैं। उसके साथ साथ 69 मेडल सिल्वर हैं और 79 के लगभग मेडल्स जो हैं वो ब्रॉन्ज है। तो इस बार, पिछली बार महाराष्ट्र ने 1994 में इसी गेम के अंदर परचम लहराया था, लेकिन इस बार सभी राज्यों में से जो सबसे बेस्ट स्टेट रहा है, जिन्होंने मैक्सिमम मेडल्स हासिल किए हैं, वो महाराष्ट्र रहा है। तो हम महाराष्ट्र को ढेरों बधाइयाँ देना चाहते हैं और ये एक बहुत अच्छा अपडेट है आपके लिए, क्योंकि वो बच्चे जो कि पार्टिसिपेट करेंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर वो बैठते हैं तो उस सेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वैसे तो हम लोग आजकल अपने 90% पेमेंट्स ऑनलाइन करते हैं, यानी कि आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई एक ऐसी सुविधा है जो आपको किसी भी तरह के डिजिटल पेमेंट्स को करने में सपोर्ट करती है। इसी संबंध में एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया है वो ये आया है कि यूपीआई को की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसकी सेफ्टी के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की चुनाव को हम लोगों ने करा है। हमारे देश ने, हमारे देश के मशहूर कलाकार पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर यूपीआई सिक्योरिटी का चुना गया है। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा है और इसके बाद इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये लोगों को अवेयर कराएं कि किस तरीके से ये यूपीआई का पेमेंट आपके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट्स हमें ऑनलाइन करने चाहिए और साथ ही साथ यूपीआई पेमेंट के थ्रू उन लोगों को हमें जोड़ना चाहिए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो पंकज त्रिपाठी की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किस तरह से इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे और प्रमोट करके लोगों के अंदर सेफ्टी और अवेयरनेस पैदा करेंगे कि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट करें ताकि देश की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। नागेश्वर चंचलानी ये पहले फॉर्मर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी रह सके हैं। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि इनको AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके तहत द अनाउंसमेंट केम आफ्टर द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ NS वेंकटेश हु कंप्लीटेड 2 consecutive terms in 3 years। इसके पहले जो हमारे AMFI के CEO थे, मतलब एग्जीक्यूटिव थे, उनका नाम था NS वेंकटेश। उनको हटाया गया क्योंकि उनकी कार्य अवधि अब पूरी हो गई थी और इस अवधि के पूरे होने के बाद से अब आ गए हैं हमारे बीच में नए CEO जिनको हम लोग वेंकटेश नागेश्वर चंचलानी के नाम से जानेंगे। ये AMFI जो है वो 1995 में स्टार्ट किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि पूरे के पूरे भारत देश के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियों को संचालित भी करता है और म्यूचुअल फंड किस तरीके से देश में काम करेगा इसके लिए भी यही जिम्मेदार है।